नाजरीन, तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम बकरियां क्यों चराते थे? अंबियाए कराम जैसी अजीम हस्तियों को बकरियां चराने का हुक्म क्यों दिया गया? इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई और घर में बकरियां रखने का हुक्म भी दिया। उस हुक्म की असल वजह क्या है? घर में बकरी पालने की अहमियत और फजीलत क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बकरियों और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की निस्बत और मोहब्बत के हवाले से इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, बुखारी शरीफ में हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनमा फ़क़ाल अस्हाबुहु व अंता फ़क़ाल नअम कुन्तु अरआहा अला क़रारीत लिअहलि मक्का। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, हर एक ने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछा, आपने भी? फरमाया, हां, मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चराया करता था। नाजरीन, उलमा ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं। यानी अल्लाह ताला ने उस मरहला प्रोसेस से उनके अंदर कुछ औसाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजिमन मौजूद होने चाहिए। नबी ने कौम की कयादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सीधे रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सरंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवाकर उनके अंदर कयादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की। बकरियों का रेवड़ यानी गला एक ऐसा रेवड़ और गला होता है जिसमें बकरियां इधर उधर भागती हैं और उनको कंट्रोल करना और सीधे रास्ते पर लेकर चलना इंतहाई मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। चुनाचे बाज रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे। वाज़ेह रहे कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अल्लाह के दूसरे पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई। एक दिन आप बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, मगर बकरी भागती हुई गायब हो गई। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से और उस बकरी को ढूंढने की वजह से आबले पड़ गए। बिलाखिर उन्होंने उस बकरी को देख लिया और पकड़ लिया। उन्होंने जब बकरी को पकड़ा तो बजाय बकरी को मारने के आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी के सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो अपने आप पर ही रहम खाती। अगर तुझे मेरे पांव पर रहम नहीं आया तो कम से कम अपने आप पर ही रहम खाती। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, नबूवत के लिए मूसा ही मौजू हैं, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिलो जिगर की जरूरत है वो इनमें मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया की आजमाइश के लिए उनको बकरियां चराने का हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अंबिया ने गलाबानी की। कयादत और लीडरशिप पैदा करने के लिए यह काम हर नबी से परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला के मुताबिक करवाया। फिर जमाने के साथ साथ ये इल्म तरक्की करते करते आज सोशल साइंस के उन्वान से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और मगरबी मुमालिक यूरोप और अमेरिका के अक्सर लोग अपने बच्चों को पहली तरजीह के तौर पर सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया की कयादत कर सकें। और इसी सोशल साइंस को मद्देनजर रखते हुए परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया को बकरियां चराने का हुक्म दिया।
नाज़रीन, हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक नबूवत से कबल तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने बकरियां चराईं। इसकी हिकमत यही है कि बकरियां चराने से अंबिया का सब्र वक़ार जाहिर हो जाए कि ये बकरियों की चरवाही सब्र हलम की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं। उनके जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए इंसान में सब्र बर्दाश्त होना जरूरी है। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम भी गलाबानी करते थे और उन्होंने अपनी औलाद यानी तमाम बेटों को भी गलाबानी पर लगाया। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी बचपन में अपने भाइयों के साथ गलाबानी की और बकरियों को लेकर गलाबानी करने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए। जब भाइयों ने उनको कुएं में डाला था, उस वक्त वो बकरियां ही चरा रहे थे। नाज़रीन, इसी तरह तमाम अंबिया के बाद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने भी बकरियां चराने का, घर में बकरियां रखने का हुक्म दिया। एक हदीस में है कि आपने हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए उम्मे हानी, घर में बकरियां और भेड़ें रखो, ये बायस बरकत हैं। बकरी घर में रखने की बरकत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। इसके अलावा भी बकरी इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई नफा बख्श जानवर है, जिसके 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं और ये इंसान को इंतहाई नफा पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों से इंतहाई मोहब्बत की है। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह के नबी ने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी उम्मत का गम बांटा और इसी उम्मत का गम बांटते हुए अल्लाह के नबी ने बकरियों से मोहब्बत की और बकरियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में बकरियां पालो, इससे बरकत होती है। इब्ने माजा में है कि घर में बकरी का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। इसके अलावा भी इक्तिसादी लिहाज से बकरी की अहमियत के बारे में एक मिसल मशहूर है कि बकरी गरीब की गाय कहलाती है, क्योंकि जो लोग गाय या भैंस पालने की ताकत नहीं रखते तो वो घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए बकरियां पालते हैं। आमतौर पर बकरी के दूध में चिकनाई निस्बतन कम होती है, इसलिए ये दूध बच्चों की नशोनुमा और मरीजों की बहाली सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और बायस रहमत होता है। चूंकि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरी का दूध भी इस्तेमाल किया और गोश्त भी तनावल फरमाया, इसीलिए बकरी के दूध में भी शिफा है और इसके गोश्त में भी लज्जत और शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। नाज़रीन, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बकरियां चराने के हवाले से इंतहाई अहम बात। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने बकरियां चराईं। सहाबा ने पूछा, क्या आपने भी? फरमाया, हाँ, मैंने भी। यानी अल्लाह ने तमाम अंबिया को बकरियां चराने का हुक्म दिया। फिर कादियान का लानती जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, उसका बकरियों से कोई ताल्लुक नहीं था। यहां यह बात साबित हो जाती है कि उसका नबूवत से भी कतअन कोई ताल्लुक नहीं था। वो झूठा, मक्कार और फरेबी इंसान था। और अगर वो नबी होता तो वो भी बकरियां चराता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का 1 हफ्ता भी बकरियां चराना साबित नहीं, चे जाए कि ज्यादा अरसा। लिहाजा यहां यह बात साबित हो जाती है कि अल्लाह के पैगंबर ही बकरियां चराया करते थे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं।